रीत से जो समझा सको क्या एकदम यथार्थ रीत से समझाने वाले बच्चे तो 8 ही निकलेंगे। जो अपने अपने धर्म के खास बीज हैं, बीज रूप बाप हैं, जो बीज रूप बाप हैं अपने अपने धर्म के, बापों के भी बाप, कि साकार में कोई उनसे भी ऊंचा बाप निकलेगा? साकार में उनसे ऊंचा कोई बाप उन धर्मों का नहीं। हाँ, ये जरूर है, उन 8 का एक बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप आदम साकार में होगा ना। तो बहुत अच्छी रीति से यथार्थ रीति समझा सको है, ऐसे सिवाय तुम 8 बच्चों के और तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जानते हो तभी तो यथार्थ रीति से कहेंगे कि वो यथार्थ रीति से होने के अलावा और नहीं जानते, वो यथार्थ रीति से जानते हैं। बाबा कहते हैं ना, तो भाई कोई कोई घोड़े हैं, कोई प्यादे हैं, कोई घोड़सवार हैं, क्या ये तो नहीं कहेंगे सब महारथी हैं? कहेंगे या सब रथ सवार हैं? कहेंगे महारथी, रथी माने शरीर, शरीर रूपी रथ किसका बड़ा होता है? कोई है इस दुनिया में देखने में आया जिसका बड़ा शरीर होता है? बुद्धि चकराई गई है? भीम को देखा, माता जी ने भीम को देख लिया। हाथी जो है ना, वो तो सभी ने देखा होगा ना। हाँ, बड़ा भीम का है, बड़ा शरीर वाला है। तो वो हाथी को कह दिया महारथी। दिलवाड़ा मंदिर में जो घुसते ही हैं दरवाजे में, तो पहला ही जो वो छत आती है, तो उस छत में ऊपर स्वर्ग दिखाया है, जहाँ घोड़े सवार भी दिखाए हैं, प्यादे भी दिखाए हैं और हाथी सवार भी दिखाए हैं। बाकी महावीर तो एक ही होता है कि सारे महावीर होते हैं, वीरों में महान वीर, देवताओं में महादेव। अच्छा, तो बताया कि जानने वाले भी जो है ना, वो सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो जानते ही नहीं तो समझाएंगे कैसे? तो कोई घोड़े होते हैं, कोई प्यादे होते हैं। प्यादे काय के ऊपर सवार होते हैं? हाँ, उन्होंने तो अपनी टांगों के ऊपर ही, पांव के ऊपर ही सवार, उन्हें कोई वाहन नहीं मिलता है। हाँ, वो सबसे नीचा पद है मिलिट्री में। क्या नीचा पद जान लिया? मिलिट्री में क्या होता है? जो पैदल पैदल लड़ाई लड़ते हैं। तो नंबरवार हैं, कोई घुड़सवार हैं, कोई प्यादे हैं, कोई महारथी है, हाथी सवार है। तो जानने के ऊपर बाबा समझाते हैं तो भाई कि भाई ये कुछ भी नहीं जानते, ये ब्राह्मण है, वो कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, और ये एकदम घोड़े सवार है। घोड़े सवार की क्या खासियत होती है हाथी सवार के मुकाबले? कुछ खासियत का पता है क्या? है? अरे पता ही नहीं। लो, घोड़े सवार में और हाथी सवार में कोई पता ही नहीं। हाँ, जो घुड़सवार है वो तेज दौड़ता है और हाथी तो उतनी तेज नहीं दौड़ सके। क्यों नहीं तेज दौड़ पाता है? क्योंकि देवान बहुत होता है, तो उतनी तेज रफ्तार से नहीं दौड़। हाँ, ऐसी तेज रफ्तार से नहीं दौड़ पाता जो जाकर के सूर्यवंशियों को जो किला रूपी संगठन रूपी किला है, उसके गेट में क्या करे? पहुंच जाए।
तो क्या घुड़सवार गेट को तोड़ता है या हाथी तोड़ता है? हाथी तोड़ता है। वो भले दौड़ नहीं लगा पाता, लेकिन जब भी पहुंचेगा तो हाथी पहुंचेगा। और भक्ति मार्ग में देखने में आता है जितने भी किले के दरवाजे तोड़े हैं तो हाथी सवार लोगों ने हाथी के मस्तक में लोहा का पट्टा लगाया और उसमें कीलियां मोटी मोटी ठोक दी। कीलियां कैसी होती है? नोकदार होती है ना। तो नोकदार कीलियों से जो मारी दौड़ के टक्कर, तो दरवाजा सारा या तो लकड़ी का होगा तो लकड़ी टूट जाती है, और दरवाजा होता है तो दरवाजा भी टूट के गिर जाता है। तो दिखाते हैं क्या 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 दिखाते हैं कि भाई स्वर्ग का उद्घाटन, स्वर्ग की दुनिया का जो संगठन का उद्घाटन होगा तो कौन कौन सी आत्माएं होंगी? हाथी सवार होंगी, घोड़े सवार होंगी, ऊंट सवार होंगी, के प्यादे होंगे? हाथी सवार आत्माएं होंगी, महारथी होंगे। तो बाप कहते हैं कि ये प्यादे, ये घुड़सवार, ये तो कुछ भी नहीं जानते जड़ की गहराई को, जो दूसरों को अच्छी तरह से समझा सके। बाकी इनका गायन तो है ना, चित्रों में चित्रकारी तो की है ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी चित्रकारी है, और भी मंदिर होंगे जिनमें ये चित्रकारी दिखाई गई। तो चित्र है तो जरूर चरित्र करने वाले भी ऐसे सवार होंगे कि नहीं होंगे? तो ऐसे तो नहीं है कि गज को ग्रह ने खा लिया। गज माने हाथी, हाथी को माया रूपी जो ग्रह है, माया रूपी ग्रह वो खा जाता है क्या है? अरे गज किसको कहा जाता है? तो बाबा ने बताया, ये तो कोई भी बुद्धि वाला समझ सकेगा, गज कहा जाता है हाथी को। तो वो तो हाथी को समझेगा कि जा करके ये है ना। तो हम लोग कहते हैं महारथी, हाथी सवार को क्या कहते हैं? महारथी। बड़ा महान शरीर होता है, लंबा चौड़ा मोटा ताजा, क्योंकि गज तो कोई भी जाएगा ना, और ये ग्रह तो कोई भी जाएंगे नहीं। कहाँ? स्वर्ग के जो संगठन रूपी किला है उसमें, उस किले के दरवाजे में, गेट में टक्कर मारने के लिए ग्रह जाएगा? पानी में तैरने वाला, अब वो नहीं जाएगा। तो ये तो माया रूपी ग्रह है। क्या माया रूपी मछली है कि नहीं वो? हाँ, माया रूपी मछली जो ग्रह होता है, ग्रह माने क्रोकोडाइल। कौन? हिंदी में क्या कहते हैं? मगरमच्छ। हाँ, वो मगरमच्छ है। कौन सी नदी में बहुत दिखाते हैं? गंगा नदी में दिखाते हैं। गंगा नदी में मगरमच्छ बहुत, वो मगरमच्छों का देश ही है। क्या? मगध देश। मगरमच्छ वहां बहुत होते हैं। कैसे मगरमच्छ? बड़ी से बड़ा मगरमच्छ का नाम मालूम है? ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े से बड़ा मगरमच्छ का पार्ट बजाने वाला वो बड़ा मगरमच्छ कौन है? जगदम्बा। अरे वो तो मगरमच्छी हुई कि मगरमच्छ हुआ? उसको भी कोई खाता है कि नहीं? हाँ, इंद्रियों से खाना भी होता है कि नहीं? हाँ, तो वो मगरमच्छ कौन है? हाँ, जगत पिता ब्रह्मा नहीं, परम ब्रह्म जिसका नाम दिया जाता है, प्रजापिता। परम ब्रह्म होगा तो खाएगा थोड़े, क्यों? वो तो सहन शक्ति वाला बना,
है? खाने का काम करेगा क्या है? नहीं, वो तो बड़ा सहनशील होता है, पालना करने वाला होता है। किसी को मारेगा क्या? मार के खा जाएगा? नहीं। तो बताया, तो ग्रह तो कोई नई दुनिया के, स्वर्ग के संगठन रूपी किले के दरवाजे पर जाएंगे ही नहीं। क्यों? ग्रह भी तो बहुत बड़े होते हैं कि नहीं? इतना बड़ा बड़ा ग्रह होता है कि इस हाल में रख दो तो इस कोने से लेके उस कोने तक, क्या ये जो बाहर हाल बना हुआ ना, इतने लंबे लंबे ग्रह होते हैं। मछलियों को तो खा ही जाएंगे ना, बड़ी मछलियों, हाँ सबको खा जाएंगे। बहुत बड़े ग्रह होते हैं। मुख खोलेगा तो भले कितनी भी बड़ी चीज हो, कितनी भी बड़ी मछली हो, खा जाएगा कि नहीं? खा जाएगा, हप करके खा जाएगा एकदम। क्या? हाँ, तो बड़ी से बड़ी मछली कौन सी है ब्राह्मणों की दुनिया में? उन्होंने तो दिखाई दिया मनुष्य आत्मा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, है? और चाहे देवता वाली आत्मा हो, क्षत्रिय वाली आत्मा हो, है? वो तो 84 लाख जन्म लेती है। अरे उन 84 लाख जन्म लेने वालों की बात प्राणियों की नहीं है, ये तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ही जो ब्राह्मण हैं वो सब प्रकार के जीव जंतुओं का पार्ट बजाने वाले। कोई कुत्ते का पार्ट बजाने वाले हैं कि नहीं? है? कुत्ते की तरह कामी इस्लामी है या नहीं? कुत्ते की तरह कामी इस्लामी है। कोई बैल भी है कि नहीं? है? हाँ, बैलबाजी करने वाले भी हैं, तो बैल भी हैं। बकरी भी है कि नहीं? बकरी भी है। बकरियां ही सब हैं कि बकरे भी हैं साथ साथ में? बकरे भी। हाँ, तो देखो ये जो ग्रह होता है वो कोई छोटी चीज नहीं होता है। वो ग्रह इतना बड़ा भी होता है और इतना बड़ा मुंह फैलाता है कि बड़े से बड़ी कोई चीज हो तो उसको भी हप कर सकता है। वो बड़े से बड़ा ग्रह का नाम जान लिया? कौन जाना कि नहीं? कौन? एक अक्षर लिख दो, जान जाएंगे। अरे प्लेट पेंसिल तो मिली हुई है ना, है? लिखो। हाँ, प्रजापिता। 500-700 करोड़ मनुष्यों की जो प्रजा है उसका पिता, 500-700 करोड़ मनुष्यों को जन्म देने वाला, ज्ञान में जन्म देता है कि नहीं? हाँ, वो प्रजापिता है। वो है बड़े से बड़ा मगरमच्छ। प्रजापिता तुम्हारा बाप है कि नहीं? हाँ, बाप है। वो मगरमच्छ है। हाँ, मगरमच्छ है, मगरमच्छ है। अच्छा, आज कहते हो मगरमच्छ है, कल कहो कुत्ता बिल्ली भी है? कुत्ता बिल्ला है कि नहीं? कुत्ता बिल्ला नहीं है, है? कुत्ता बिल्ला का जन्म लेने वाला नहीं है। सब प्राणियों को बाप नहीं है। जो भी 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों के रूप में और उनके रूप में स्वभाव संस्कार वाला है या नहीं? अरे बताओ। वो सब प्रकार के स्वभाव संस्कार वाला है। अरे इसीलिए तो बाबा ने बोल दिया ना, ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। हा? उसको केकड़ा कह दो, उसको मगरमच्छ कह दो, उसको जल जंतु कह दो, कुछ भी कह दो, उल्लू पाजी गधा कह दो, वो भी है कि नहीं? है? अंतिम जन्म में वो सबसे बड़ा दुष्ट ते दुष्ट है, दुखदाई जानवर भी बनता है। जानवर जैसा है कि नहीं बनता है? नहीं बनता? अरे हाँ, बनता है। अच्छे से अच्छा पार्ट बजाने वाली आत्मा भी वो है, बड़े से बड़े देवता का, और खराब से खराब, गंदे से गंदा पार्ट बजाने वाली आत्मा भी वो है या नहीं है? जैसे बाबा ने बोल दिया, बड़े से बड़ा मगरमच्छ इतना बड़ा मुख फैलाता है कि कोई ऐसी चीज बड़ी हो, हाथी हो, उसको भी टांग पकड़ लेगा तो पूरा खा जाएगा कि छोड़ देगा? पहले तो उसकी सूंड को अच्छी तरह से चबाएगा, छोड़ देगा?
हाँ, सूंड को चलाएगा तो हाथी तो मर ही जाएगा ना, बचेगा? हाँ, बचेगा नहीं। तो ये नदी में होते हैं। कहाँ होते हैं? नदियां देखी है ना? तो वो नदियां कौन सी? चैतन्य नदियां है? जैसे बाबा कहते हैं वो हैं आसमान के जड़ सितारे, और तुम बच्चे हो धरती के जड़ सितारे, वो चैतन्य सितारे। तो तुम बच्चों में जो कन्याएं माताएं हैं, ब्राह्मणियों के रूप में पार्ट बजाने वाली, वो देवियों का पार्ट, नदियों का पार्ट बजाती हैं कि नहीं? दोनों का। हाँ, वो दुनिया में तो नदी जड़ होती है और ये नदियां चैतन्य नदियां होती हैं। तो नदी में होते हैं, छोटे होते हैं, परंतु समुद्र में तो ऐसी ऐसी चीज पड़ी है जो कुछ भी हो, हाथी भी हो, कोई भी बड़े से बड़ी चीज हो, हाँ, हप्पा हप्पा करके खा जाएगा, सारा का सारा अंदर चला ले जाए। तो बताया, देखो ऐसे ऐसे सर्प भी होते हैं। कैसे है? सर्प देखे ऐसे मोटे मोटे म्यूजियम में, वो क्या नाम, जू क्या कहते हैं उसे, चिड़ियाघर, उसमें कभी ऐसे सर्प देखा? बहुत मोटा ताजा सर्प होता है, लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है, और उसके बारे में क्या प्रसिद्ध है? और सर्पों के मुकाबले वो उसमें क्या खासियत होती है? पता ही नहीं। वो कोई भी जानवर को पकड़ लेगा, उसकी टांग या बांह, तो फिर धीरे धीरे करके उसको सारा ही चबा चबा के खा जाएगा कि नहीं? हाँ, निगल जाए, पूरा नहीं निगलता है। अरे सांप का मुंह तो छोटा ही होता है कि मगरमच्छ जैसा होता है, छोटा ही होता है, लेकिन वो तो क्या पकड़ेगा? या तो टांग पकड़ेगा, है, या तो हाथ पकड़ेगा, बाह पकड़ेगा, नहीं तो हाथी होगा तो सूंड पकड़ लेगा, फिर छोड़ देगा? छोड़ेगा नहीं, धीरे 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 कई दिन में भी खाता रहेगा, कतर कतर के खाता रहेगा कि नहीं? खाता रहेगा। तो ऐसे ऐसे सर्प भी होते हैं। अब बताओ उस सर्प की क्या ताकत है? अरे जहां कहीं भी ढेंढर देखेंगे ना, ढेंढर जानते हो क्या होता है? मेंढक, बड़ा बड़ा मेंढक भी होता है। कहीं भी मेंढक देखा और उनका मुख देखो कितना बड़ा पिछड़ा, और जब भी मुख खोलते हैं तो ढेंढर कैसे कैसे पकड़ते रहते हैं। बरसात होते हैं ना, तो मोटे मोटे ढेंढर भी, मोटे मोटे जो ट्रा करने वाले मेंढक है, वो ढेर सारे निकल पड़ते हैं जंगल में, तो और ढेर सारे नदियों के किनारे। तो तुमने देखा? बाबा क्यों पूछते हैं? क्यों बहुत सी ब्रह्मा कुमारियां ऐसी भी होती हैं जिन्होंने मेंढक देखा भी नहीं होगा। अच्छा, मेंढक पकड़ना देखा है? या सांप मेंढक को कैसे पकड़ता है वो देखा है? बहुत सी ब्रह्मा कुमारियां देखा ही नहीं होगा। आजकल तो टीवी में वो चैनल निकले हैं, ज्योग्राफी चैनल, उसमें तो सब दिखाते कि नहीं? हाँ, मेंढक भी दिखाते हैं, सांप भी दिखाते हैं, सांप से लड़ाई लड़ने वाला नेवला भी दिखाते हैं, हाथी भी दिखाते हैं, शेर भी दिखाते हैं। हाँ, तो तुमने पकड़ते हुए देखा नहीं है, और उसको पकड़ते हुए देखो सांप को, मेंढकों को, तो तुम डर जाओगे। परंतु हम लोग तो यहां देखते हैं कि कैसे पकड़ते हैं, कैसे बैठ करके खाते हैं। क्या? हाँ, वो सांप जो है वो मेंढकों को पूरा निकल जाता है। ओम शांति।